हाय देयर। तो मैं आज एक बहुत वियर्ड चीज़ ट्राई करने वाला हूँ। जो मैं ट्राई करने वाला हूँ उससे यू कैन से इट इज़ अ डेस्परेट मेजर टू मेक माई रीड्स मोर इंटरेस्टिंग, राइट। सो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ समथिंग कॉल्ड द ऑकल्ट टैरो डेक। इस डेक की खासियत क्या है? हियर आर द कार्ड्स। कैन यू सेंस एनीथिंग? बिकॉज अगर तुम कोई भी साइकिक मीडियम में हो तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एसरोथ, फुल ऑन एसरोथ। नाउ एसरोथ के साथ यहाँ पर जस्टिस लिखा हुआ है, बट इफ आई बी रियली ऑनेस्ट, एसरोथ के साथ जस्टिस का बहुत कॉम्बिनेशन है भी नहीं, बट मुझे वहां से कनेक्शन निकालना पड़ेगा। पर ये डेक इंटरेस्टिंग क्यों है? सिर्फ डीमंस के पिक्चर छापने से कुछ कोई भी क्यों इंटरेस्टिंग बनेगा? इट इज बिकॉज ऑफ दिस। आई होप यू कैन सी दिस। जो सिंबल्स यहाँ पर है वो एक्चुअल है। दीज आर रियल सिंबल्स। दैट इज व्हाट मेक्स दिस डेक वेरी पावरफुल इनफ, क्योंकि यहाँ पर यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज तुम्हारे पास यंत्रा है, मंत्रा एंड यंत्रा इक्वल टू तंत्रा। सो इन इन्वोकेशन प्रोसेस यहाँ पर भी यूज होता है कि यंत्र के साथ बीज मंत्रा, ये टू समन सम, क्या बोलते हैं उसे, हाई लेवल डीएटीज, राइट। तो गोएटिक में भी एक ही चीज होता है। देयर आर डीमंस, दे हैव देयर सील्स एंड दे हैव एन्चांट्स। सो द एन इज मंत्रा एंड द यंत्रा itself is this, the seals. So पकड़ के चलो, यहाँ पर जितने भी कार्ड्स है हर एक का यहाँ पर यंत्रा लिखा हुआ है। इट इज गुड इनफ टू क्रिएट अ डोर। अगर ठीक ठाक यूजर के पास गया, दिस इज जेन्युइनली अ वेरी हैवी डेक टू इवन कैरी, राइट। तो इट डजंट मेक इट इंटरेस्टिंग, थोड़ी और भी चीजें लगेगी, एंड दैट इज स्पिरिट बॉक्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड होप स्पिरिट बॉक्स। वो मैंने रेडिट से उठाया है, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन ट्राइंग विद द स्पिरिट बॉक्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड आई फील कि बहुत अच्छा काम करता है। रिस्पॉन्सेज आर प्रिटी जेन्युइन, एंड रिस्पॉन्सेज आर मोस्टली इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि स्पिरिट बॉक्स कैसे काम करता है अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके बोलूँ तो ये एक रेडियस के अंदर फ्रीक्वेंसीज के थ्रू जो भी वर्ड्स आते हैं या लेटर्स आते हैं वो उन्हें जम्बल अप करके कुछ बनाता है। एंड दिस इज अ वे ऑफ सेइंग कि स्पिरिट्स एक्चुअली कम्युनिकेट विद यू। दैट इज द रीजन व्हाई लोग स्पिरिट बॉक्स लेके जाते हैं हॉन्टेड प्लेसेस में, जस्ट टू सी इफ देयर आर थिंग्स प्रॉपर्ली और नॉट। तो मैं इससे करने क्या वाला हूँ? आई एम नॉट गोना डू अ फुल फ्लेज्ड ऐसा वैसा रीड किया चलो हो गया मजा आ गया समथिंग। I'm gonna make it better, क्योंकि I have Hope Spirit Box open right here, and technically I'm gonna summon spirits with stacking up इसके साथ कि the occult tarot deck with something like this. You wouldn't know what it is, तुम्हें जानना भी नहीं पड़ेगा कि what is this, but you can pretty much say this is an enhancer. तो ये पूरे प्रोसेस को enhance करने के लिए बना है। करने क्या वाला हूँ? I'll read for your December. टाड़ा। It's more like कि मैं तलवार लेके मच्छर मारने के लिए निकला हूँ। Because the setup is ready enough. Like I take a good amount of money अगर किसी को भी इसके थ्रू रीड चाहिए तो, because it takes a hell lot of energy of mine anyway, but I just wanted to show it to people कि मैं करता क्या हूँ इस रीड में। So आते हैं ज़ोडिएक साइकिल के मुताबिक नहीं, मैं बहुत सिंप्लीफाइड एक मेथड के थ्रू चलूँगा, तो आई विल गो वाया एलिमेंटल एस्पेक्ट। चलो, एंड लास्टली आई विल डू द रीड ऑफ स्कॉर्पियो. Scorpio, what is the straight up read for you for the month of December? You cannot blame me to sipping on क्या बोलते हैं उसे, कॉफ़ी थोड़ा सा. Anyway, which demon lord is willing to send message for Scorpio sun? Which demon lord is willing to send message for Scorpio sun?
I won't be taking that. That was a desperate try, by the way. No, something is missing from here. Scorpio. Messages for Scorpio. एमन, आमेन नहीं, एमन, दोनों अलग चीज़ें होती है. Reveals the past and future, reconciles friend and enemies. Quite a good card. Now let's see गोएशिया में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है. Okay. इंट्रोडक्शन क्या है एमन का या अमून का? अमोनिया भी होता है, अमोनियम भी होता है. देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रोनाउंस हिज नेम. एनीवे, तो एमन इज द सेवेंथ स्पिरिट ऑफ आर्स गोएशिया, अ मार्कस हु कमांड्स 40 लीजियंस. बाय द वे, मुंह की बात नहीं है. एक लीजियन में 1000 से 10,000 तक सोल्जर्स होते हैं, डिमोनिक सोल्जर्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड ही लीड्स समथिंग ऑफ अराउंड 40,000 के करीब डीमंस को. एंड डीमंस आई एम टॉकिंग अबाउट, उनके अंडर होते हैं क्या बोलते हैं उसे, स्पिरिट्स एंड स्टफ. वो काफ़ी अलग एक हायरार्की है. तो ही अपीयर्स एज अ वुल्फ विद अ सर्पेंट्स टेल एंड विद अ रेवन हेडेड मैन. मतलब उसका जो मुंह है वो रेवन है, आउल होता है या रेवन होता है. उसका बॉडी होता है वुल्फ का, उसका टेल होता है सर्पेंट का. सिंबलाइजेस इंस्टिंक्ट, क्योंकि ये पूरा एनिमल ही है ओवरऑल, तो इंस्टिंक्ट उसका बहुत ज़्यादा है. सीक्रेसी, डुअलिटी, रिकन्सिलिएशन थ्रू ट्रूथ. रिकन्सिलिएशन थ्रू ट्रूथ का मैं बहुत ही लाइटर एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ. अगर मैं एमन का बेसिक भी बता दूँ तो यू गाइस विल प्यूक. एनीवे, तो डोमेन क्या होता है? पास्ट, फ्यूचर, क्लैरिटी, इमोशनल क्लैरिटी, फ्रेंड्स, एनिमीज, हिडन फीलिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्टोरिंग बैलेंस. This is the reason why this card is associated with Two of Pentacles. You will see. This is straight up Two of Pentacles. Now, यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर तुम्हारा Two of Pentacles क्यों है? For the very longest period of time you are balancing two energies. तुम्हें either करना है, नहीं करना है, करूँगा, नहीं करूँगा, ये या वो. You are going through back and forth, juggling through emotions, managing the chaos somehow. Two paths, two people, two situations. That can be anything. Adaptability की बहुत issue है. You are not being able to adapt the new series of emotions जो भी तुम्हारे पास आ रहा है. You are trying to stay stable and like under unstable circumstances. तुम बहुत कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है मेरे साथ. बहुत तुम कोशिश कर रहे हो बट ये हो नहीं रहा है. वाई इट इज़ हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द डुअल एनर्जी सिचुएशन में यू आर बेसिकली बिट्रेइंग योर सेल्फ स्ट्रेट अप. योर इंस्टिंक्ट, योर इनसाइड वुड लीव योर करंट एनर्जी, करंट प्लेस इन अ ब्लिंक. अगर तुम्हें मैं ये पावर दे दूँ कि यू कैन रन अवे फ्रॉम योर सिचुएशन, यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट ऑल द क्या बोलते हैं उससे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑल दी थिंग्स विच इज़ कवरिंग यू, जो भी है तुम्हारे पास है उन सबको छोड़ के तुम अभी जा सकते हो. देयर इज़ नथिंग टू बाइंड यू. तुम अभी भाग जाओगे. इतने तक झूठ बोल बोल कर तुम खुद को लाए हो यहाँ पर. तो यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड वेल हैविंग अ घोस्ट ऑफ द पास्ट इन यू. यू कैन नॉट, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई. जितना भी तुम्हें लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो रही है, नहीं हो रही, ये होगा, शायद वो हो जाएगा, कर लेता हूँ देखा जाएगा, कर लेती हूँ देखा जाएगा. These won't work in front of Ammon, by the way. So this can be a past relationship, past betrayal, past trauma, past regret, past anything that you are carrying in you. A past version of you is the last line. The past version of you. So अभी क्या है? Ammon क्या करेगा? तुम्हारे चॉइसेस को बोल्ड बनाने के लिए कोशिश करेगा. इट विल डेफिनेटली पुश यू थ्रू सिचुएशंस जहाँ पर तुम्हें एक चॉइस लेना ही होगा. एंड द चॉइस विल बी बेस्ड ऑन योर ट्रस्ट, इंस्टिंक्ट, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, सब कुछ मेंटेन करते हुए तुम्हें चॉइस लेना पड़ेगा. एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ इट. दिस इज द फाइनल पाथ. तुम इस पाथ पे कभी वापस नहीं आ सकते. वट एवर स्टेप्स यू आर टेकिंग, अगर तुम्हारे कोई जॉब है तो शायद तुम शहर छोड़ के जाओगे. And once you go there, you can never come back to your own city. If you are doing anything, जो भी तुम कर रहे हो वो फाइनल है. So जो भी तुम डिसीजन लोगे that will be the final
एंडिंग डिसीजन, सो बहुत सोच समझ के लेना. एमन विल बी देयर टू प्रोवाइड यू कम्युनिकेशन. मतलब तुम फील करोगे कि इफ़ यू आर टेकिंग अ रॉन्ग स्टेप somehow against your instinct, against who you are, then the consequences will be dire. इतना तो पकड़ के चलो. रिकन्सिलिएशन एनर्जी इज़ वेरी मच सराउंडिंग यू. तुम देखोगे कि ब्रोकन बॉन्ड्स वापस आ रहे हैं, पुराने दोस्त वापस आ रहे हैं, लॉस्ट लवर्स के लिए फिर से बात हो रहा है, एनिमीज़ के साथ बात हो रहा है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, नए नए इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है काफ़ी सारी. तो ये जो सीन है ये एक अनफिनिश्ड कार्मिक साइकिल है जो ख़त्म करने के लिए यू विल बी नीडिंग एमन अ लॉट. वाई एमन स्पेसिफिकली? क्योंकि इंस्टिंक्ट पर आना पड़ेगा. देर इज़ अ एनिमे कॉल्ड ब्लीच एंड देर इज़ अ सिनेरियो विच सेज कि you do not try to find a reason in a fight. You fight with instinct. You slay your sword to take a life. You do not slay a sword just because you have reasons for it. Do not. So that pushes differences between a hero and a strong hero. A strong hero always listens to the instinct. That was the core situation of it. सो दिस इज इट. तो अभी तुम्हारे लाइफ में क्या क्या आएगा? इमोशनल वेव आएगा, डेजा वूज आएंगे, ड्रीम्स आएंगे, सडन मेमोरीज बैक करेंगे, इंट्यूशन स्पाइक करेगी, एनर्जेटिक पुल आएगा किसी वार्म पर्सन के टुवर्ड्स, someone who was there for you for a pretty long period of time, and you will feel that the person should be by my side. This is the overall feeling of it. तो अभी जगलिंग के लिए मैंने एक छोटा नोटेशन बनाया है कि क्या क्या तुम जगल करोगे टू ऑफ पेंटाकल्स के साथ. पास्ट वर्सेस फ्यूचर, ट्रस्ट वर्सेस फियर, इंट्यूशन वर्सेस लॉजिक, डिज़ायर वर्सेस रेजिस्टेंस, सीक्रेसी वर्सेस ऑनेस्टी, स्टेइंग वर्सेस लीविंग, एंडिंग वर्सेस रिटर्निंग. बट दिस इज ऑल अबाउट द डिसम्बर. सो डिसम्बर तक तुम्हारा क्या होगा, डिसम्बर में तुम्हारा क्या होगा? You will be forced to take a choice, and once you do it, there is no coming back. It is completely two different paths, and you will choose it. Either, and you will say that what will I choose? You can definitely no. It will very much differ. अगर ये मैसेज 100 लोग देख रहे हैं, मेरे नेक्स्ट मंथ का शायद 50 देखेंगे. एंड द रीज़न इज दिस कोर थिंग ओनली कि तुम लोग नहीं लोगे पाथ. And I will be talking about one type of Scorpio, not a different type of Scorpio. So generalized read hai, that is all you can get. So anyway, this is the entire cycle. This is what you are meant to be. This is one of the December will bring the one of the toughest decisions of your life. So take it carefully. Be there for yourself. Rest, I'm asking the spirit guides, but again I'm not going for enchanting this time. N is gonna make things very overwhelming, so I just wanted the spirit box to be very light, by the way. Okay. The spirit which I can feel around me. Spirit box is not necessarily ghosts, by the way. The spirit I can definitely feel around me is straight up confused. It is hazy. It feels like as if something is running away. So, is there any spirit? Let me turn it on. Is there any spirit which wants to communicate? Is there any spirit which wants to communicate? Are you too afraid to talk? No, that's not the case. Okay, then what is it? Jerk. Who is a jerk? Did a person treat you bad this time? Didn't understand. Did a person treat you bad recently? Did a energy treat you bad this recently? Not all were yours. So what did I do? What did I do? I do not even know. I'm just talking to the energy of Scorpio. So okay, I didn't do anything. I am not even a Scorpio. So
to. I am part Scorpio though, but do let me know. I do not have all of this duality in me. Do I? Do uh-huh. I do not have it. I am free from that. Dobby is free. Sorry. Anyway, so yeah, you just one ha is not even a laugh. Anyway, so tell me anything about whatever you feel about Scorpio in one word or two words, which should be understandable. Not understandable. Try again. You sure wo? Okay. So why you felt like that you are not good? Are you good? Are you good? For now, you are good. What happened? Do you need a lot of energy to restrain yourself properly? Restoring. Are you restoring your energy right now? Okay, let me change the frequency to a bit lower version. Are you saying something? There is a deep, dense, sad feeling which I can feel, but it feels like that as if you are not satisfied. You are not. You are not supposed to know how. Okay. How you are not feeling good? If you are the manifestation of the Scorpio energy, then pretty much you have taken your life's decision only. Then why are you sad? That sounded like that you do not want to talk, but you have to somehow. I'm extremely sorry. Book. I didn't understand. Sorry. Try again. Anything about Scorpio. Scorpio, whatever I have said, do you agree with it? Whatever I have said, do you agree with it? I didn't understand the douche something. Did you just curse me? You didn't. So what is the thing that you want to say to Scorpio? Any word, anything that will make sense to them. You know, sure, I know, but you are not saying anything, so that doesn't mean anything. I have just pushed down the reverb mode completely, so your words should be very much sharp. How your idea? What is your idea about? Quite not understandable. Sorry. Try again. I'm not getting it in a way that the way I want. I'm changing the frequency a bit too lower this time. Can you communicate properly right now? You have seen me. Where you have seen me? There. Where there? In the house. In whose house? I didn't miss any surname. But I quite. Sorry? I didn't get it what you have said. Your, my own house. Okay. Then what happened? Okay, you can see me in my own house. Okay, good enough. Do let me know that did you listen to all the thing which I have said about Scorpio? Of course you have heard about it. Okay. Then do you agree with it? Yes, sure you do. So what do you think? What will Scorpio choose ultimately? Will they anything? Will they choose themselves or the situation?
only quiet death. Okay, quiet death. They will choose quiet death. Okay, so they will choose something to satisfy others but not themselves. Sorry, you were vibrating way too much. Just be at peace, right? Just be at peace and do let me know that what exactly. Hello. What exactly should is a different question. What is exactly Scorpio will choose? What exactly Scorpio will choose as their path? So they won't choose anything. News after death. Liberation after death. Liberation after death. Okay. Got it. You guys are not meant to take the right decisions, as much as I have understood. You guys are pretty much meant to F it up pretty much. And in the meanwhile, please, I do not know what please about it. You can talk to me during this time, that whatever you have saying please about. But Scorpio message is that you need to understand that this phase is important to you. Even if you take a right or wrong phase, things will be pretty much by your court at a certain time, whenever the future will start to play its. Did you just say big fat hair? I cannot do anything about it. Even you know why I have long hair. Anyway, if you are a manifestation of spirit only, then you know why do I have long hair. So they are black. Yeah, they are black. They are pretty much black. Anyway, so that is the thing, that कहीं ना कहीं तुम लोग जो भी डिसीजन लोगे अबाउट इन दिस अपकमिंग मंथ दिसंबर में, तो वो तुम्हारे लाइफ में काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे. एंड प्रोमिनेंट होने का मतलब यही है कि तुम हारोगे नहीं. ऑब्वियसली whatever you will choose, ultimately there is a liberation एक certain time के बाद, कि अगर तुम wrong भी लोगे, you would choose your heaven. That is the reason why she said, or he said, she or he, which one? She. Okay, that is the reason why she said कि एक certain time के बाद तुम्हें liberation मिलेगा after death. So you will either choose your death or you will choose your liberation right away. Everyone is different. Yeah, I understand everyone is different. True enough. I'm not forcing a decision on anyone. I never force a decision on anyone. It's ultimately their life, their decisions, isn't it? You sound very cute though. Like cute in a sense. Sorry. I'm not flirting around. I'm just saying that cute in a way that you sound like someone who is very sensitive, who is very sensible, and you are talking to me in a quite. Yeah, I didn't get it. You were talking to me in a quite subtle way. That is the reason why I said it. Music taste. Whose music taste you were talking about? Scorpio music taste? See how ruthless they are. Oh, I know they are ruthless. And I know they are somehow being able to manage it somehow. But yeah, anyway, the ruthlessness doesn't help in the reality that much. And I am empathetic towards Scorpio. Don't worry about it. If you are Scorpio, you are the manifestation of Scorpio. For sure, I didn't understand what it is, but whatever it is. So yeah, that was. I didn't get it. If you guys have gotten it, then do let me know what did she say. Anyway, so this was the read completely. If you like the read, like the video, and if you are there, subscribe for more, because I'll be bringing more videos like this. Add in a music in this video. No, this won't go good. Seriously, like obviously your music comes with copyright issues, and I cannot take any copyright issues right now. So, oh really? Yeah, seriously, I cannot go with music. But this is a nice video. Should I post it, right?
Thank you so much. You're so sweet. I loved your energy. Anyway, so I'm just going. Did you say you too? I didn't get it. I quite didn't get it. Is there anything I'm missing out on Scorpio's read? You do not make sense sometimes. You just be very casual and tell me. What I am missing out on Scorpio's read? Is there anything that I'm seriously missing out on, or you are just somehow being funny? Yes, you sound really young, by the way. Anyway, the energy is pretty young. What? Anyway, so subscribe to the channel, and obviously I will bring more videos like this. As you can see, I'm mesmerizing. Yeah, right. I am already very tired and I cannot barely manage to do another read today. So yeah, this is all for today. Scorpios, please subscribe.